कौमी बचत 1 लाख रुपए पे कितना मुनाफा दे रहा है दोस्तों। मुकम्मल चार्ट मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया था, लेकिन पिछला हफ्ता हमारा यूट्यूब चैनल एक स्ट्राइक की वजह से बंद था। टॉपिक भी बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के सिर्फ रेट्स मैंने इसमें शेयर किए थे। इससे पहले प्राइस बॉन्ड्स के ऊपर एक स्ट्राइक वार्निंग आई थी। तो ये यूट्यूब की अपनी मर्जी होती है, इस तरह ये कभी कभार हो जाता है। किसी भी वीडियो पे वो हमें स्ट्राइक भेज देता है। जब सिस्टम उनका स्ट्राइक भेजता है तो फिर उसके बाद ये दोबारा अपील भी अक्सर रिजेक्ट कर देते हैं 99%। तो इसी तरह इन्होंने किया, अपील भी इन्होंने रिजेक्ट की, तो एक हफ्ता पाबंदी रही। आज आप लोगों के साथ वहीं से ये सिलसिला शुरू कर रहे हैं जहाँ पे ये बंद हुआ था। प्रॉफिट रेट्स तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे, लेकिन ये चार्ट आपको पता है कि टैक्स कटौती के बाद इसमें तमाम प्रॉफिट रेट्स आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं। और ये प्रॉफिट रेट्स दोस्तों फाइलर और नॉन फाइलर, अगर कोई नई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है बंदा तो ये रेट्स सबके लिए होते हैं। और इसमें फाइलर और नॉन फाइलर देख सकते हैं कि 1 लाख रुपए के ऊपर उन्हें कितना मुनाफा दिया जाएगा। यहाँ पे तमाम बचत स्कीमों को वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। जिन लोगों को पता है पहले से वो वीडियो स्किप कर सकते हैं, डिटेल से वीडियो होती है नए लोगों के लिए। यहाँ पे सबसे पहले अगर देखा जाए तो स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट और अकाउंट है, इनके प्रॉफिट भी हालिया जो ये कमी हुई है उसमें ये मुतासर हुए हैं। तो इनका प्रॉफिट अभी 5450 रुपये ऑफर किया जा रहा है 6 महीने बाद 1 लाख रुपए पे। जो टैक्स कटौती के बाद फाइलर का 4632 रुपये और नॉन फाइलर का 3542 रुपये रहता है। इसके बाद स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट के जो लास्ट 6 माह है उसमें जो प्रॉफिट दिया जा रहा है 5950 रुपये है। टैक्स कटौती के बाद फाइलर का 5057 रुपये और नॉन फाइलर का 3867 रुपये बनता है, यानी 67। जो उर्दू जो उर्दू मीडियम वाले हैं वो तो समझ जाते हैं, इंग्लिश मीडियम वालों को समझ नहीं आती। तो यहाँ पे जो फाइलर हैं ये 15% टैक्स दे रहे हैं, नॉन फाइलर 35%, और ज़कात भी इसके ऊपर लागू होती है। जब आप इनकैशमेंट लेने के लिए जाते हैं तो ज़कात काट के आपको प्रॉफिट दिया जाता है। इसका हल ये होता है कि आप CZ50 फॉर्म जमा करें, ज़कात खुद अपने हाथों से अपने जो अजीज़ व अकारब जिनमें गुरबा हैं या इस तरह महल्लेदार हैं या दीगर जो ज़कात के मुसारिफ हैं, ज़कात खुद देना चाहिए, इससे बंदे का दिल मुतमईन रहता है। तो ये CZ50 फॉर्म आप जमा कर देंगे तो कौमी बचत आपसे ज़कात नहीं काटेगा। इसके बाद डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट है, 1 साल से लेकर 10 साल तक की इन्वेस्टमेंट इसमें हो सकती है। जो लोग चाहते हैं कि हमें कंपाउंड प्रॉफिट मिले, जो ओवरसीज़ में चले जाते हैं या ज़्यादा अरसे के लिए वो प्रॉफिट नहीं निकाल सकते, तो उनको चाहिए कि ऐसी बचत स्कीमों में इन्वेस्ट करें, क्योंकि इनका प्रॉफिट जो है ऑटोमेटिक कंपाउंड के ऊपर चलता है। यानी साल बाद जो प्रॉफिट आपका बनेगा दूसरे साल में उसके ऊपर भी प्रॉफिट लगता है। तो ये 10 साल बाद अगर हम देखते हैं तो 2,08,000 का प्रॉफिट ऑफर कर रहा है कौमी बचत, जो टैक्स कटौती के बाद फाइलर का 1,76,800 और नॉन फाइलर का 1,35,200 रुपये रह जाता है। तो इसके ऊपर भी ज़कात इसी तरह लागू होती है। जब भी आप इन्वेस्ट करें 7 CZ50 फॉर्म जमा कर दिया करें, इनका हर साल का हिसाब होता है। इसके बाद रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट है, 960 रुपये इसका प्रॉफिट है 1 लाख रुपए पे माहाना। अब टैक्स कटौती के बाद फाइलर का 816 रुपये और नॉन फाइलर का 624 रुपये। यहाँ पे इसके अगर परसेंटेज हम देखें तो ये 11.5% है। अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के नए जो इंटरेस्ट रेट हैं उनको देखें तो वो अभी इस वक्त 11% पे चल रहे हैं। तो इस तरह जो प्राइवेट बैंक हैं उनसे कहीं बेहतर ये प्रॉफिट आपको दे रहे हैं। अगर आपका इरादा हो अच्छे प्रॉफिट के ऊपर पैसे रखने का तो आपको ये कौमी बचत के रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट ये तमाम उम्र के लोगों के लिए है, मर्द व ख़वातीन के लिए कोई भी बंदा इसमें इन्वेस्ट कर सकता है, बच्चों के साथ ज्वाइंट भी कर सकते हैं। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि इसमें आपको अच्छा प्रॉफिट हर माह मिलता रहता है। इसके बाद बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट है। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के प्रॉफिट जो हैं वो 1120 रुपये 1 लाख रुपए के ऊपर हैं। इसमें बेवा ख़वातीन हैं, सीनियर सिटीज़न हैं और जो माजूर अफराद जिनके पास माजूरी लोगों वाला ID कार्ड है। अगर बच्चों में खुदा न खास्ता किसी के हैं तो वो जो है नाइल कार्ड बनवा के बच्चों के नाम पे उनके गार्डियंस या उनके पेरेंट्स वालिदैन जो हैं वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक बार बच्चों को या माजूर अफराद को जाना कौमी बचत ज़रूरी होता है, बाद में उनके जो गार्डियन या सरपरस्त हैं वो इसको जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। इसका 1120 रुपये 1 लाख रुपए पर प्रॉफिट है, कोई टैक्स नहीं है, कोई ज़कात नहीं। इसके बाद आगे चले तो पेंशनर बेनिफिट अकाउंट है। पेंशनर हजरात के लिए जो अपनी पेंशन जो है अच्छे सेविंग अकाउंट की तलाश में है और सेविंग अकाउंट में रखना चाहते हैं हर महीने मुनाफे के लिए, 1120 रुपये 1 लाख रुपए के ऊपर कोई टैक्स नहीं, कोई ज़कात नहीं, पूरे के पूरे आपको मिलेंगे। इसमें 75 लाख रुपए तक के आप अकाउंट में जो पैसे हैं वो रख सकते हैं। बहबूद में 75 लाख रुपए तक के सर्टिफिकेट्स आप ले सकते हैं। इसी तरह शोहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट है। इसमें शोहदा की फैमिलीज चाहे वो पाक फौज से हों चाहे सिविल इदारों से हों, दौरान ड्यूटी जिनकी डेथ होती है तो उनके वर्सा जो है इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। 1120 रुपये 1 लाख रुपए के ऊपर।
इसके ऊपर भी कोई टैक्स, कोई ज़कात लागू नहीं होता। शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट, आपको पता है कि ये सर्टिफिकेट्स हैं मुख्तलिफ टाइम पीरियड के लिए। जैसे 3 महीने वाला सर्टिफिकेट जो है आपको 2840 रुपये का प्रॉफिट इस वक्त ऑफर कर रहा है, जो टैक्स कटौती के बाद 2414 रुपये फाइलर का और नॉन फाइलर का 1846 रुपये बनता है। इसी तरह 6 महीने वाला सर्टिफिकेट 5680 रुपये ऑफर कर रहा है, 5680। और इसमें अगर देखें जो फाइलर है उसका 4828 रुपये और नॉन फाइलर का 3692 रुपये बनते हैं। इसी तरह 1 साल वाला जो सर्टिफिकेट है 11380 रुपये का प्रॉफिट ऑफर कर रहा है कौमी बचत, जो टैक्स कटौती के बाद 9673 रुपये फाइलर के लिए और नॉन फाइलर के लिए 7397 रुपये। इसके बाद आ जाता है दोस्तों, ये है जो कन्वेंशनल सेविंग अकाउंट है, जो आमतौर पे हम जैसे करंट अकाउंट यूज़ करते हैं, ये अकाउंट भी हम यूज़ कर सकते हैं। हफ्ते में 3 बार इससे पैसे निकाल सकते हैं और इसका प्रॉफिट महाना कैलकुलेट होता है, हर महीने की 6 तारीख तक आई थिंक कैलकुलेट हो जाता है। बहरहाल महाना इसके ऊपर है और ये वेरी करता रहता है। अगर प्रॉफिट बढ़ते हैं तो आपका भी बढ़ जाएगा, अगर कम होते हैं तो कम होता रहता है। जबकि दीगर बचत स्कीमों में जिस पे आप इन्वेस्ट करते हैं वही आपको दिया जाता है। और जो जैसे अगर फॉर एग्जांपल बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट है, ये पेंशनर है, ये शोधा फैमिली वेलफेयर अकाउंट है, उनका अगर बढ़ जाता है, जैसे यहाँ पे इनका भी 1120 है, अगर ये प्रॉफिट बढ़ता तो पुराने लोगों का भी बढ़ जाता और नए लोगों का भी बढ़ जाता। लेकिन दीगर जो बचत स्कीमें हैं उनके ऊपर जिस पे वो इन्वेस्ट करते हैं वही उनका फिक्स रहता है। इसके बाद जनाब सेविंग अकाउंट की बात कर रहे हैं तो ये 9.5 यानी 9.5% का सालाना प्रॉफिट है, 9500 रुपये ये साल का बनता है, 9500। तो फाइलर का टैक्स काट के 8075 रुपये बच जाते हैं और नॉन फाइलर के 6175 रुपये। इसके ऊपर ज़कात यकम रमज़ानुल मुबारक को डिडक्ट की जाती है। CZ50 फॉर्म कम अज़ कम आप शौबान की यकम से पहले पहले जमा करवा दें। अगर लेट जमा करवाएंगे तो वो उस साल के लिए नहीं बल्कि अगले साल के लिए कंसीडर होगा, उस साल आपकी ज़कात कट जाएगी। जैसे इस बार 1,78,000 था या 79 इस तरह, तो उसके ऊपर ज़कात यानी नहीं कटी, उससे ज़्यादा अगर पैसे थे तो फिर उनके ऊपर 2.5% कौमी बचत ने ज़कात काट ली थी। और यहाँ पे एक चीज़ मैं मेंशन करते चलूँ, ज़कात एज ए होल होती है, यानी जो आपकी टोटल कुल रकम अकाउंट में मौजूद होती है उसके ऊपर काटी जाती है, चाहे आपकी इन्वेस्टमेंट वाली हो चाहे प्रॉफिट वाली हो। लेकिन जो टैक्स होता है वो सिर्फ आपके जो प्रॉफिट है, जो मुनाफा है, उसके ऊपर लगता है। इसके बाद है जनाब हमारे पास इस्लामिक सेविंग अकाउंट्स हैं। जो लोग कहते हैं हमने कन्वेंशनल में नहीं करना, हमने जनाब इस्लामिक बचत स्कीमों में इन्वेस्ट करना है, तो उनके लिए भी कौमी बचत ने 2 यहाँ पे बड़ी बचत स्कीमें ऑफर की हुई हैं, जिसमें एक सर्वा इस्लामिक से टर्म अकाउंट है, इसकी 3 फिर आगे आ जाती हैं सब ब्रांचेस। जैसे 1 साल वाली जो बचत स्कीम है वो आपको 10,340 रुपये का मुनाफा ऑफर कर रहे हैं और टैक्स कटौती के बाद ये फाइलर का 8,789 रुपये और नॉन फाइलर का 6,721 रुपये बनते हैं। इसी तरह 3 साल जो इसमें सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट में है इन्वेस्टमेंट है, इसमें 6 महीने बाद 5,460 रुपये का मुनाफा ऑफर किया जा रहा है। टैक्स कटौती के बाद ये 4,641 रुपये बचते हैं फाइलर के और नॉन फाइलर को 3,549 रुपये बचते हैं ये एट दी एंड। और 5 साल जो इसमें सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट है, इसमें 949 रुपये का माहाना मुनाफा ऑफर किया जा रहा है, जो टैक्स कटौती के बाद 806 रुपये फाइलर के और 616 रुपये तकरीबन नॉन फाइलर को बचते हैं। इसके ऊपर भी ज़कात लागू होती है इन तीनों बचत स्कीमों के ऊपर और इसके लिए आपको CZ50 फॉर्म जमा करना पड़ता है, अदरवाइज कौमी बचत इससे ज़कात काट लेता है जब भी आप इनकैशमेंट लेते हैं। इसके बाद सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट है सीसा, ये 10.34 के ऊपर इस वक्त प्रॉफिट दे रहा है सालाना, जो कि महाना अगर हम कैलकुलेशन करें तो 861 रुपये बनते हैं। टैक्स कटौती के बाद ये फाइलर को 731 रुपये और नॉन फाइलर को 559 रुपये दे रहे हैं। तो ये दोस्तों हैं कुछ बचत स्कीमों के हवाले से इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कहा था कि यार प्रॉफिट रेट्स के हवाले से हमें ये बताएं कि आने वाले दिनों में क्या प्रॉफिट रेट्स रहेंगे। तो देखें ये डिपेंड करते हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो पॉलिसी रेट्स हैं, और सिंगल डिजिट्स का उन्होंने कहा था कि हम लेके आएंगे जो इंटरेस्ट रेट है अभी भी डबल में है, यानी 11% अभी स्टेट बैंक दे रहा है। अगर वो 8-9% पे आ जाता है तो डेफिनेटली कौमी बचत ने भी ये कम करने हैं और प्राइवेट बैंकों ने भी कम करने हैं। तो अगर इतने प्रॉफिट रेट्स कम हो जाते हैं तो क्या आपको सेविंग अकाउंट्स में पैसे रखने चाहिए या नहीं? मैं हमेशा आप लोगों से यही कहता हूँ कि कौमी बचत में या इस तरह सेविंग अकाउंट्स में वही लोग पैसे रखें जो अपना कारोबार नहीं कर सकते। कारोबार बेस्ट है, कोशिश करें चलते कारोबार में किसी के साथ पार्टनरशिप अगर करते हैं तो कोशिश करें अपने जो डॉक्यूमेंटेशन है वो पूरी रखें और अपने हाथ में सारी चीज़ें रखें। और इसके साथ साथ अगर
आपने नया काम स्टार्ट करना है, अगर कोई एक्सपीरियंस है तो फिर वो एक्सपीरियंस के साथ काम स्टार्ट करें, क्योंकि नया कारोबार आजकल पाकिस्तान में आपको पता है कि बहुत ही मुश्किल है, लेकिन कुछ जगहों पे है जहाँ पे आपको एक अच्छी ऑप्शन मिल सकती है, जहाँ पे आप इन्वेस्ट करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं अगर आप काम कर सकते हैं। ये बचत स्कीमें होती हैं, जैसे पेंशन हजरात हैं वो अपनी पेंशन के पैसे रख लेते हैं, या मजदूर अफराद या बेवा खवातीन जिनका और कोई सहारा नहीं होता, उनकी मजबूरी होती है, तो वो उन लोगों के लिए हैं। बाकी बच्चे इसमें अगर कोई सेविंग रखते हैं, या कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो अपनी तालीम के लिए, या कुछ वालिदैन होते हैं जो अपने बच्चों की शादी के लिए पैसे करंट अकाउंट में अगर रखते हैं, तो उनके पैसे की वैल्यू पड़े पड़े कम हो जाती है, तो वो सेविंग अकाउंट्स में रख के थोड़ा सा उसके ऊपर बेनिफिट ले लेते हैं, ताकि उनके पैसे की वैल्यू चलो कम अज कम उनको खसारा हो, ज्यादा ना हो। बाकी ये कोई बंदा ये सोचता हो ना कि यार ये हमें कोई इजाफी पैसे देते हैं कौमी बचत वाले, या प्राइवेट बैंकों वाले, या म्यूचुअल फंड है, या इंश्योरेंस है, तो भाई कोई भी बंदा आपको ज्यादा पैसे नहीं देता। हर बंदा कैलकुलेट करता है और कंपाउंड प्रॉफिट के ऊपर देखते हैं कि कितना फायदा होता जाता है, उस हिसाब से सारी कैलकुलेशंस होती हैं बैंकों की। सिर्फ बैंकों को फायदा होता है, आम लोगों को जिनके पैसे होते हैं उनको कोई फायदा नहीं होता। जो लोग यहाँ पे मुझे आके बैड कमेंट्स कर रहे होते हैं, मैं उनको बताता चलूँ कि पिछले जो एक महीना है, एक महीना ये पिछला जो है, इसमें 200 अरब रुपए करंट अकाउंट्स के ऊपर मिजान बैंक ने जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से पैसे लिए हैं। तो इतना ज़्यादा फायदा होता है बैंकों में अगर हम करंट अकाउंट में पैसे रखते हैं। बैंक आगे डेली बेस पे उनकी जो बैलेंस शीट होती है उसके मुताबिक वो स्टेट बैंक को जो है वो अपना एक देते हैं। आपको पता है, आप करंट अकाउंट में पैसे रखते हैं और जब निकालते हैं तो बैंकों के पीछे आपको कॉल्स पे कॉल्स होती हैं। अभी मैंने कुछ रखे हुए थे, गाड़ी ली है, तो उसमें जब मैंने पैसे ट्रांसफर किए हैं तो उसके बाद आप तक 10 कॉलें आ चुकी हैं कि यार आपका बैलेंस कम हो गया, आपने पैसे निकाल लिए, ये वो। क्यों? वो कहते हैं करंट अकाउंट में उनको क्या फायदा होता है, यही फायदा होता है कि वो डेली बेस पे हमारे पैसे यूज कर रहे होते हैं, और एक बंदे के आए दूसरे को दे दिए, दूसरे के आए तीसरे को दे दिए, और एक्चुअल उनका बड़ा बड़ा जो क्रेडिट है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ डेली बेस पे इन्वेस्ट होता है, मुख्तलिफ बॉन्ड्स में, मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट्स में, तो उनको डेली का प्रॉफिट होता है। और मंथली जब वो देखते हैं तो उनको बहुत बड़े प्रॉफिट होते हैं। हम लोग यहाँ पे इसी चक्कर में पड़े हुए हैं कि सूद है और ये हलाल है, ये हराम है। भाई देखें, बैंक आपको इजाफी पैसे नहीं देते। हाँ, आप पर्सनल लेन देन कर रहे हैं, उसमें आप एक दूसरे के साथ एहसान करें। अल्लाह ताला का जो हुक्म है कि आप सूद से परहेज करें, आप इजाफी पैसे से परहेज करें, जो कर्ज हसना के तौर पे लोगों को दें, और उसका अजर अल्लाह ताला आपको देगा। मैं हमेशा यही कहता हूँ, हमें क्या ज़रूरत है इसमें किसी को कहने की कि भाई आप इन्वेस्ट करें, ना करें। भाई जिसने इस्लामिक स्कीमों में करना है वो वहाँ पे करें, जिसने करंट अकाउंट में अपने पैसे रख के अपना खसारा करवाना है वो वहाँ पे करे। हमें इससे कोई गर्ज नहीं, हमारा काम इन्फॉर्मेशन पहुँचाना है। और जो लोग देखना चाहते हैं मोस्ट वेलकम, जो नहीं देखना चाहते हैं उनकी अपनी मर्जी है, छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। तो इस वीडियो को हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे, अगली वीडियो तक पहुँचे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।